हमारे सती होने की तैयारी कीजिए, हम जल्दी में हैं। सिर्फ आपके आने तक ही हम रुके हुए थे, अब कृपा करके हमें ना रोके। रुकिए रानी माँ, अकेले ही जा रही है आप? हमारा क्या तय हुआ था? महाराज के पास जाना है तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। अगर आप चिता में बैठेंगी तो फिर हम भी बैठेंगे। और सबको मालूम है हमें आग से डर नहीं लगता। शिवाजी, इस बच्चे के शब्दों ने हमें रोक लिया, हम सती नहीं होंगे। रानी माँ, खुद महाराज इस विशाल दुख से उबर गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस वजह से किले से मनहूसियत चली गई। किला और किले पर के सभी लोग तरोताजा हो गए। एक बार दुश्मन का आक्रमण चल जाता है, पर ऐसा संकट बहुत खराब होता है। पर महाराज ने उसे भी पीछे कर दिया। आज महाराज बाहर भी आए, किले से भी नीचे उतर गए। हाँ, और महाराज जब उतरे तो फिर सारा काम समेटने लग जाते हैं। और उसमें राजगढ़ ये स्वराज्य की राजधानी है। 100 देशों से इंसान यहाँ आते हैं, तो उन्हें अपना दुख दिखाना चलेगा क्या? वही रानी माँ ने भी अपनी तकलीफ को बगल कर दिया। हाँ, इसीलिए मैंने तालीम खाना खोल के रख दिया है। अगर राजा आ जाएंगे, यही सोच के सब साफ सुथरा करके रख दिया है। ठीक है, लेकिन शंभू राजा अभी तक आए नहीं। कभी अपने समय से चूकते नहीं है। ये भी सच है। रानी माँ, खाना खा लीजिए। जाइए आप, हमें अकेला छोड़ दीजिए। रानी माँ, लीजिए। सच में भूख नहीं है हमें। खाना तो पड़ेगा। खाओगी बोल के आप खा नहीं रही हो, फिर ये थाली वैसे ही चली जाती है रसोई घर में। आपने अगर नहीं खाया तो फिर कोई नहीं खाता रानी माँ। ले लीजिए रानी माँ, खा लीजिए।
रानी माँ, आज हम मध्यानिशी तोप उड़ाने वाले हैं और बत्ती भी जलाने वाले हैं। आपको बत्ती जलाना आता है? नहीं, आप सिखाओगी। हम? आप तोप गोला दूर तक उड़ाते हैं, ऐसा हमें मालूम है। रानी माँ, दिखाइए ना हमें भी सिखा दीजिए। दिखाते हैं। आइए। रानी माँ, आपने हमारे दादाजी से एक गहने के लिए जिद की थी, याद है? हमने गहने के लिए जिद की थी? जी, ऐसे खुद दादाजी ने हमें बताया था एक बार। शंभू राजा, आप गलत कह रहे हैं। हमें लगा हम ही सिर्फ शौकीन हैं गहनों के। कौन सा गहना? स्वराज्य अलंकार। सच है ना रानी माँ? शंभू बेटा, स्वराज्य अलंकार मांगा था ना आपने, ये सच है। एक कवि ने उस पर कविता लिखी है। हुए सुन शाहजी राजा, क्या बोली रानी? दूंगा चंद्रहार या तन मानी, कि जाऊं बहुत अभिमानी, बहुत ज्ञानी, रचते हैं पल पल। शाहजी राजा ने फिर पूरी की स्वराज्य की इच्छा। सच में तारीफ की है। शंभू बेटा। रानी माँ, पसंद आया? एक बार फिर से सुनाइए। कितने नाल हैं? 100 हैं ये सब शिवापटन के पास लेकर जाओ, वो नाल बांध देते हैं। जी, 80 घोड़े का ही आया है चक्कन के बाजार से, भेज देता हूँ। हाँ, नीराजी पंत, आपने लिख लिया? नीराजी पंत। हाँ जी। किस सोच में हैं आप? ऐसा है कि सब सही चल रहा है, स्वराज्य चारों ओर फैल रहा था, तभी नालबंदी हो गई। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हाँ, वो तो अपने हाथों में नहीं होता। हाँ, वो तो है ही, पर अभी जल्दी से जल्दी शंभू राजा के सर पर अक्षर डालना चाहिए। मेरे मन की बात बोली आपने। शंभू राजा की शादी इसी साल होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो शास्त्र के हिसाब से 3 साल और शुभ काम नहीं कर पाएंगे। पर ये सब किसी को तो महाराज को बताना चाहिए। मैं बोलूंगा महाराज जी से। बहुत अच्छा होगा। महाराज की सहमति से शुभ काम की वजह से किले पर खुशी का माहौल छा जाएगा। क्या हुआ रानी माँ? कुछ नहीं। आपको उनकी याद आई? कितना करते हैं आप हमारे लिए। एक पल के लिए भी आप दूर नहीं हुए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम है हमें। रात में 2-4 बार हमारे कमरे में आते हैं। हम सोए हैं कि नहीं ये निश्चित करते हैं। हम पलंग पर नहीं रहते तो आप घबरा जाते हैं। होते हैं ना? नहीं तो
कितना प्यार करते हैं आप हमसे। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पीछे पीछे आते हैं। हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। आज से आप जगिए मत, शांति से सो जाइए। अब संभल गए हैं हम। रानी माँ, सिर्फ आपके वजह से हमारा फैसला मोमबत्ती की तरह पिघल गया। आप में हमें अपने पति का आभास होता है, इसलिए आपकी बातें हम काट नहीं सकते। अब रुक गए हैं तो आपकी पत्नी को देखकर ही जाएंगे। चूड़ी वाला चूड़ी, चूड़ी वाला चूड़ी। चूड़ी वाला यहाँ तक आ गया? ए चूड़ी वाले, बाहर जाओ। और कौन है उधर? कौन है उधर? है ना, पहरेदार है वहाँ किले पर उसमें से कोई इधर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे ही चूड़ियाँ भर के ली है। हाँ? उन्होंने चूड़ियाँ भर भर के ली? कोई भी भर सकता है, आप भी भर सकते हो। पंत, वो अगर चूड़ी वाला है फिर भी इनको किले पर किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? हाँ, अब ये भी कोई पूछना हुआ? अजी, किला अपना, लोग अपने, आया मन मैं घुस आया किले में, पर इस बार ऐसे ही नहीं आया हूँ। ये देखिए, सहरा लाओ साथ में। कैसा लगा? ऐसा सहरा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पर यहाँ तो किसी की भी शादी नहीं है। नहीं होगा तो चला जाऊंगा, पर ऐसा सहरा फिर से नहीं मिलेगा। इसकी बनावट अलग ही है। इसकी असली पहचान तो रानी माँ को ही होगी। देखिए ना, देखिए। फूला जी, आज क्या आप सहरा बेचने निकले हैं? अरे 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 अरे, देखा, मेरे इस बहरूपीय रूप से सारी दुनिया फंस सकती है, लेकिन रानी माँ के सामने मेरी कोई चाल नहीं चलती। रानी माँ, नमस्कार करता हूँ। युवराज। बस बस रहने दीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? कोंकण से। अरे पर सहरा किसके लिए लाए हो? किसी के लिए ऐसा नहीं है। वैसे तो आपने भी बांध दिया तो आप पर भी अच्छा दिखेगा। बांधिए ना। मुझे? फूला जी, मुझसे मजाक मत करो। दिखाइए ना रानू दीदी, दिखाइए ना हमें। रानू दीदी, एक बार दिखाइए ना। रानू, राजकुमार, क्या हो रहा है? क्या है आपके हाथ में? सहरा। सहरा? किसके लिए? शंभू भैया के लिए। रानी माँ ने भी देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। रानी माँ ने भी सहरा देख लिया। मतलब उनके मन में शादी की बात चल रही होगी, है ना? हाँ, और अब करना भी चाहिए। वैसे भी शादी अगर हुई तो अभी, नहीं तो फिर 3 साल कुछ शुभ काम नहीं होगा और करना भी नहीं होता। मतलब जरूर कुछ चल रहा होगा। देखते देखते राजकुमार की शादी की उम्र कब हो गई हमें पता भी नहीं चला। देखिए ना, अब किले पर धूमधाम शुरू हो जाएगी और शंभू राजा की शादी मतलब प्रजा भी खुश हो जाएगी। सबसे ज्यादा खुशी होती साई रानी को। वो तो खुशी से फूली ना समाती, कितनी सच धज के रहती। उन्होंने तो अपना माथा भी कुमकुम से भर लिया होता। साई रानी? हाँ हाँ, सिर्फ सहरा देखा और कुमकुम भी लगा लिया। कुछ भी करने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई है अपनी। पर सच में कहाँ होगी बेटे शंभू की दुल्हन? अब जाकर समाधान हुआ है मन का। वो इतना सारा दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसके द्वार जाकर नमन किया जाए। मन की बात पूरी होना मतलब बाजी घोरपटे जी को जान से मारना आसान बात नहीं। वो सहस्त्र खिलाड़ी है, हथियार से लैस, फौज के साथ।
पर महाराज जी ने मुढोल पर हमला किया और बाजी घोरपटे जी को यमलोक भेज दिया। महाराज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुढोल को तो लूटा और आग भी लगा दी। 10 कोस दूर से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी। नहीं भी कहा जाए, फिर भी 3-4 हजार लोग मारे गए। दूसरी और कोई बात नहीं, पर महाराज का गुस्सा बढ़ गया। महाराज आगे कोकन से होते हुए बीजापुर की ओर चले गए और तब रानी माँ जी ने उन्हें खत लिखा था, काजा खवास खान बीजापुर से आपकी ओर चढ़ाई करने आ रहा है, उनका इंतजाम कर लीजिए। हाँ, पर उसके बाद बाजी घोरपटे को मत भूलिएगा। देखिए कितने जिद्दी हैं वो, अपने पति का अपमान भी वो भूले नहीं और महाराज जी ने बाजी घोरपटे को भी मजा चखवा दिया। बस एक ही चीज का बुरा लग रहा है। क्या हुआ? खवास खान के रास्ते पर होते हुए आदिल शाह के सरदार बन के खुद महाराज के भाई तेकूजे राजे महाराज जी के पास आए। अब बताइए क्या करना चाहिए? महाराज जी के साथ घर के ही लोग ऐसा करते हैं। वैसे देखा जाए तो घोरपटे, खेम सावंत और भोसले ये सब एक ही वंश के हैं, पर महाराज का इन्होंने हमेशा विरोध ही किया। इसीलिए तो रानी माँ ने भी भविष्य के बारे में सोच के नए नए रिश्ते बनाए। इसलिए ही सरदार इंगले, विचारे, निम्बालकर, गायकवाड़, जादव, मोहिते, पालकर, इन सभी लोगों के साथ महाराज जी के रिश्ते बनाए। अभी भी ऐसे ही रिश्ते जुड़ने चाहिए युवराज के साथ। हाँ, और इसी बात से जिम्मेदार सरदार घराने स्वराज्य से जुड़ जाएंगे। हमें लगता है कि ये काम बहिर जी को देना चाहिए। हाँ, सच में उन्हें कहना कि कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आए, पर युवराज को भी तो लड़की रानी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। ये बात तो सही है, एकदम सही कहा आपने। महाराज कोकन में आ गए हैं, किले पर आते ही इस बारे में बात करेंगे। महाराज, पिलाजी राव आ रहे हैं। उन्हें खबर मिल गई तो? आपको नमन है महाराज। पिलाजी राव। महाराज श्रृंगापुर से आगे जा रहे हैं और ये खबर पिलाजी राव को नहीं? आते वक्त मिलने ही वाले थे। हमें आपका स्वागत भी करने को नहीं मिला। अब एक आग्रह है महाराज, आपके चरणों की धूल हमारे घर में लग जाए। फिर कभी और पिलाजी राव, हमारा मिलना हुआ इसमें बहुत कुछ हो गया। आइए मुंह मीठा कीजिए, दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया है। चलिए, सारे श्रृंगारपुर को बहुत खुशी होगी। पिलाजी राव, आगे संदेशा भेज दो, महाराज जी आ रहे हैं। पिलाजी राव। चलिए महाराज। रानी माँ, क्या सच में आपके मन में राजकुमार की शादी का ख्याल है? पुतला रानी, शंभू राजा की शादी आप ही तय करेंगी, हम नहीं। आप लोग दूल्हे की माँ हैं, हम सिर्फ दूल्हे की दादी माँ हैं। जी हाँ, पर जो आप कहेंगी वही होगा। सिंधुदुर्ग के कामकाज का हिसाब है, सोनोजी पंत को दे दो। रानी माँ, आप जिसको पसंद करेंगी उसी को महाराज सहमति देंगे। ऐसा नहीं है सोयरा, महाराज अपना फैसला खुद लेते हैं, हमें पूछते जरूर है और हम चाहते भी नहीं कि वो हमसे पूछे, पर हमें ऐसा नहीं लगता। आपके अनुमति के बगैर महाराज पैर भी बाहर नहीं रखते, है कि नहीं पुतला रानी? जी हाँ, मतलब महाराज के लिए आप ही सब कुछ हैं। ऐसा है पुतला रानी, पानी में जैसे हीरा दिखता नहीं या खाने में कंकड़ नहीं दिखता, वैसे ही बच्चे बड़े होने पर बड़े लोगों की सुनते नहीं। ये सब हमें नहीं पता। पर रानी माँ ये बताइए, महाराज अगर शंभू राजा की शादी के लिए मान गए तो शंभू राजा की शादी करा देंगे, पर शादी के लिए खानदान भी बराबरी का होना चाहिए ना। खानदान से ज्यादा वो लोग अच्छे होने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। महाराज प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे। वीसा जी, आप महाराज का घोड़ा पकड़िएगा। जी। महाराज के नीचे उतरने पर
और आप लोग जरा आसपास ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जी। जाओ। खेमा जी, आप पानी का बर्तन रखिए हाथ पैर धोने के लिए। जी। हाँ। अजीब, जरा सुनिए तो। बोलिए। सारी तैयारियां हो गई हैं। पूरन पोली बना दूं क्या? महाराज आ जाएं, फिर आप बना दीजिएगा। गर्मा गर्म खाएंगे। और आप आरती की थाली भी तैयार कीजिए। वो तो आपकी बेटी ने कहा है करेगी, लेकिन कहाँ गई पता नहीं। कहाँ गई? राजाओ, हे राजाओ। क्यों आवाज दे रहे हो? राजाओं की माँ, महाराज घर पर आ रहे हैं और उसे उनकी आरती करनी है। ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? सही कहा आपने। फिर 7 जन्मों का पुण्य है, इसीलिए महाराज घर आ रहे हैं। ध्यानबा, हे ध्यानबा। जी। ध्यानबा, जाओ और राजाऊ कहाँ है देखो और उसे लेकर आओ। राजाऊ, मैंने उनको फूल तोड़ते हुए देखा था। चोखा जी, जाओ लेकर आओ उन्हें। अजी अपनी राजाऊ, गोमुख गंगा के पास देखा है उन्हें। वहां पे पानी भरने जाते हुए दिखी। महाराज आ रहे हैं। आपको नमन है महाराज। महाराज, आप यहां आए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। श्रृंगारपुर का नसीब चमक गया। नसीब तो उसी दिन चमक गया जब आप उस सूर्य जी सूर्य का काम छोड़कर स्वराज्य में शामिल हो गए। ये सब आपकी वजह से हो पाया, वरना उनकी तरफ तो हम देखते भी नहीं। क्यों देखना है? असली नाग जब अपनी केचुली छोड़ता है तो फिर कभी मुड़ के देखता है क्या? जरूरत ही नहीं। पिलाजी राव, आपका ईमान बड़ा है। वो अब स्वराज्य से जुड़ गया, बस इतना ही काफी है। आइए महाराज। रुकिए। रुकिए महाराज, रुकिए। हम आपके लिए गौमुख का पानी लाए हैं। हमारी बेटी राजाऊ। हे भगवान, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। आपको नमस्कार करना रह ही गया। महाराज, नमस्कार करती हूँ। महाराज, यहाँ पास में ही गोमुख से पानी बहता है। गंगा कहते हैं श्रृंगारपुर के लोग। गोमुखी पानी बहुत पवित्र है। और वो पानी आपने हमारे लिए लाया था। इधर रुकिए, आपके पैर धोते हैं।
महारानी, बहुत अच्छा मौका है अभी। मौका? और नहीं तो क्या, युवराज की अभी शादी होने वाली है, तो यही तो मौका है ना, फायदा उठाइए। महाराज से बात करनी होगी। महारानी, जब बात करनी है तब कर लीजिए, पर कम से कम सोच कर तो रखिए। और एक बार कोई बात ठान ली तो पूरी भी कर सकते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। अपने पास की पहचान की लड़की गढ़ पर बहू बनकर ले आइए बस, मतलब सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंता कैसे दूर होगी? महारानी, ऐसा क्या करते हो? एक तो लड़की अपने बस में रहेगी और लड़की के बस में राजकुमार रहेंगे ना। हाँ क्या? उसके बाद जैसा आप बोलेंगे ना, एकदम वैसा ही होगा, देखना। होशियार हो तुम सुंदरी। वो तो मैं हूँ। अब दीजिए ना बख्शिश, मेरे कदर कीजिए। कदर करेंगे हाँ, पर अपने रिश्तेदारी में कोई लड़की है कि नहीं वो ढूंढना पड़ेगा। पर उससे पहले महाराज की क्या राय है वो भी देखना पड़ेगा। अगर युवराज की शादी के बारे में फिलहाल वो नहीं सोच रहे हैं तो? उनके मन में नहीं है, पर हमारे मन में तो आया ना, तो फिर बस उनके भी मन में आ जाएगा। और फिर मैं किस लिए हूँ? मैं बजाती हूँ ना शादी का ढोल, एकदम सुनाई देगा उनको। पिलाजी राव, इतनी सी बच्ची और कितना उसका दिमाग। हमारे लिए गोमुख से गंगा लाती है, चरणों पे अर्पण करने के लिए फूल लाती है। इसे हमारे बारे में क्या मालूम? इसे क्या मालूम शिवाजी कौन है? मालूम है इसे, रात दिन आपका ही जुनून है इसको। हमारा जुनून? हाँ बिल्कुल, हर वक्त आपकी ही बात करती है। ऐसा? दूसरा कुछ सुनाई ही नहीं देता, सुनाई देता है तो केवल आपका नाम। आपको बताती हूँ, हमारे श्रृंगारपुर में एक गुजराती व्यापारी है, छोटू लाल। उनका गांव कनीरा है। वो घर में किराने का सामान लेकर आते थे। उनका बच्चा सोता नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी लोरी गाया करती थी। उसमें भी आपका नाम सुना और धीरे धीरे हमें वो लोरी याद हो गई और हमें पसंद भी आने लगी। सुनिए, आसमां पे जैसे चांद आता है, वैसे जीजा माता को बेटा हुआ। आसमां में जैसे चांद आता है, वैसे जीजा माता को बेटा हुआ। मतलब आसमान के सुंदर चंद्रमा जैसा जीजा माता को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। घन 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 घुंघरू बाजे, शिवाजी को नींद नहीं आए। घन 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 घुंघरू बाजे, शिवाजी को नींद नहीं आए। माता जीजा झूला झुलाए, शिवाजी को नींद नहीं आए। माता जीजा झूला झुलाए, शिवाजी को नींद नहीं आए। पसंद आया? बहुत पसंद आई लोरी। गुजराती महिला हमारी लोरी गाती है, हमारा नाम लेकर अपने बच्चों को सुलाती है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और ये राजाओं को पसंद है। बढ़िया है। उस सुरवे की गाड़ी को आपने हिला दिया, उस दिन से नाच रही है ये। राजाओं, तुम्हें क्यों खुशी हुई? वो गद्दी नहीं थी, वो अन्याय का ठिकाना था। आपने उसे सबक सिखाया। मैं ही नहीं, उस दिन श्रृंगारपुर की सारी माँ बहनों ने खुशियाँ मनाई। हर घर में पूरन पोली बनी थी। हमारा जैसे स्वागत करने की वजह? महाराज, आप भगवान देश धर्म के लिए लड़ते हैं, उसकी खुशी के लिए ही हमने ये किया। युवराज, आपके हाथ में शस्त्र है। शस्त्र से किस प्रकार रक्षा करेंगे और शास्त्र से भी किस प्रकार रक्षा करेंगे? शाबाश।
बढ़िया। राजाओ, आपने जैसे यहाँ हमारा स्वागत किया, वैसे हम आपका राजगढ़ पे स्वागत करेंगे। किले पर आएंगी आप? गढ़ पर बहिर्जी नायक सहरा लेकर के आए। राजकुमार की शादी की बातें शुरू हो गई। कितने जनों ने लड़कियां भी दिखानी शुरू की। थोड़ी चटनी दीजिए। रानी माँ ने क्या कहा? वो कह रही है कि आप दूल्हे की माँ हैं, हमारा क्या, हम तो बस उसकी दादी हैं। खुशी नहीं हुई? नहीं, आमतौर पर जैसे हंसकर बोलती हैं वैसे नहीं बोली। काफी चुप थी। काम की जो बात थी उतनी ही की, नहीं तो। हमें ऐसा लगता है जल्द ही घर में कोई मंगल कार्य होना चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है, मंगल कार्य होना चाहिए। और उसमें अगर शंभू राजा की शादी के लिए आप राजी हैं, तो शादी के कारण हमारे गढ़ पर काफी रौनक होगी। रानी सकवार का कहना एकदम सही है। आपको क्या लगता है? हमारी हाँ है शादी के लिए। महाराज, अब देखिएगा, देखते देखते कितनी खुशियां फैल जाएंगी। शादी भी तुरंत हो जाएगी। खरीदी, कपड़े, सोने दाने, गहने, साड़ियां, चूड़ियां, सब कीजिए। पर दूल्हे की माँ को हमारी थाली की तरफ भी ध्यान रहने दो। हमें ना रानी माँ, जैसे हमारे पिताश्री बात करते करते मजाक कर लेते हैं, वैसे ही कभी कभी दादाजी भी करते थे ना? हाँ, मजाक करते थे वो बोलते थे और सभा हंसती थी। क्या कहते थे? अब याद नहीं आता और याद करती भी नहीं, तकलीफ होती है। फिर भी कुछ तो बताइए ना रानी माँ। वो कहते थे, आषाढ़ में टट्टू, सावन में भट्टू और भादो में कुलबट्टू। मतलब आषाढ़ में बहुत बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए जानवर टट्टू मतलब जानवर मजे करते हैं। सावन में घूमेंगे? सावन में उत्सव आते हैं, त्योहार होते हैं, पूजा अर्चना होती है, इसलिए ब्राह्मणों की बहुत आमदनी होती है। और भाद्रपद मतलब भादो में फसल तैयार होके घर में आती है, इसलिए कुलबट्टू मतलब किसान खुश होता है। और इसलिए वो कहते थे, आषाढ़ में टट्टू, सावन में भट्टू, हाँ? और भादवों में कुलबट्टू। बहुत ही मजेदार स्वभाव के थे वो। आखिर में हमसे मजाक करके निकल गए महाराज। अब आपको मुझे बख्शीश देनी होगी। नहीं, सच में दीजिए ना। किस चीज के लिए? आप रहते हो आराम से, लेकिन आपकी सुंदरी का मन मछली की तरह तड़पता रहता है ना। क्या हुआ है? आखिर में जो पता लगाना था वो लगा ही लिया। पता? किस चीज का? आप भी ना रात भर रामायण सुनकर सुबह पूछेंगे राम की सीता कौन है, तो कैसे चलेगा? अब क्या बताऊं महारानी, हमने तय किया था ना युवराज के लिए दुल्हन देखेंगे। हाँ, उसका क्या? ओहो, एक लड़की है ना अपनी रिश्तेदारी में। कौन? आपकी भांजी महारानी। भांजी?
आपके वो चाचा है ना दारोजी बाबा, उनकी पोती उमा। अरे हाँ, अरे सही में उमा। और अब तो उसकी शादी की उम्र हो गई होगी ना? हाँ बिल्कुल, और वो तो हमारी सुनने वाली है ना, सही है ना? बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उमा, उसकी उम्र कम है, लेकिन ये तो समझिए, अगर हमने खींचा तो युवराज को फंसा बैठेगी। सच में अब तो तुझे बख्शीश देनी ही पड़ेगी। जीजा, हमारे महाराज, रानी माँ, अदरक का पाक लाई हूँ। अच्छा हुआ लेके आई। थोड़ी सूखी खांसी हो रही है, लेकिन आज बिना बताए लेके आई। सुबह ही लाने वाली थी, लेकिन रात को महाराज किले पर आए और सुबह सब भाग दौड़ हो गई। भाग दौड़ तो होगी ही। शिवाजी का आना हवा जैसा और जाना भी हवा जैसा। रानी माँ, मैं ये कह रही थी कि महाराज के मन में आया ही है शंभू राजे की शादी का, तो हमारे भाई की एक बेटी है, बहुत खानदानी और संस्कारी है। एक बार आप भी देख लें तो। हमने अपने बेटे की 8 शादियां करवाई और आप 8 जन मिलके एक बेटे की शादी नहीं करवा सकते? रानी माँ, आप जैसी हम हैं क्या? आप हाथ में मिट्टी भी लें तो सोना हो जाता है, और सूखे झाड़ के नीचे गए तो वो भी भर जाएगा। शगुना, रानी माँ, ये रिश्ता स्वीकार लीजिए, हमें बहुत आनंद होगा। ठीक है, बात करते हैं शिवाजी से। बात कीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। आती हूँ रानी माँ। शगुना, अदरक का पाक खाने के लिए लाई थी या दिखाने के लिए? ऐसा ही होता है हमारे साथ। होगा ही, दूल्हे की माँ है। कोई दूसरी दामन दूसरी, बता राजकुमार की दुल्हन का रास्ता कौन सा? ये रास्ता। रुकिए, अब हम। ठीक है। कोई कुसरी दामन दूसरी, बताइए शंभू राजा के दुल्हन का रास्ता कौन सा? इस तरफ से होगी शंभू राजा की दुल्हन। नहीं नहीं, उस तरफ। नहीं, इस तरफ। नहीं, वो रास्ता। नहीं, इस तरफ। नहीं, उस तरफ। नहीं, इस तरफ। उस तरफ। जानते हो शंभू, बादाम ने आपकी दुल्हन का रास्ता दिखाया है। हाँ, इस तरफ से। शंभू भैया की शादी होगी, हम करवली होंगे। हमारी शादी तलवार से हुई है। लगता है दूल्हे की पिता की बहुत भागदौड़ हो रही है। भागदौड़? नहीं तो। आजकल किले से घोड़ा निकलता है, वो भी दुल्हन की खोज करने के लिए। सही कहा ना? सोयरा रानी, आपको गलतफहमी हो रही है, और दुल्हन की खोज तो बिल्कुल नहीं। हमें भी खबर रहती है।
हम सिर्फ शंभू राजे की शादी करेंगे, इतना ही कहा था। इतना ही काफी होता है। तुरंत ही सबकी तैयारी शुरू हो गई। तो ऐसा हुआ और हमें ही छोड़ दिया। शंभू राजा का भला सोचना ये हमारा कर्तव्य है और हमें ही नहीं बताया। और यहाँ दूसरे लोग अपना ही घोड़ा दौड़ा रहे हैं। दूसरी बात यानी रानी शगुना अपने भाई की लड़की की सिफारिश रानी माँ के पास जाकर करके आई। इस बात की आपको कैसे खबर? हमें सब खबर है, पर हम कहते हैं अनुरोध कीजिए। लेकिन लड़की भी तो वैसी होनी चाहिए, रूपवान, सुसंस्कारी और हम जैसे रईस खानदान की होनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ अपने जान पहचान वालों का क्या? और हमसे तो कोई पूछिए। सच है, आप बड़े हो, आपको पूछना ही चाहिए। मैं क्या कहता हूं, आपकी नजर में है क्या कोई? हाँ तो उसकी सुंदरता देख के आप हैरान हो जाएंगे। इतनी सुंदर रूपवान है हमारे चचेरे भाई की लड़की, यानी धरोजी बाबा की पोती। हाँ, अपने जैसे लोग हैं, अपने जैसा ही घराना। और लड़की हमारे महाराज के सामने ही बड़ी हुई, बंगलुरु में। आप एक बार देख के आइए ना। देखते हैं, सोचेंगे इस पर। इससे दो फायदे होंगे, लड़की भी अच्छी है और पुरानी रिश्तेदारी नहीं हो जाएगी। अरे वाह, सोच अच्छी है। रानी माँ को बताते हैं। रानी माँ ने तो हाथ खड़े कर दिए। वो कहती है कि आप लोग ही देखो। उन्होंने हम सब पर ही सौंप दिया। फिर भी रानी माँ का विचार लेना जरूरी है। हम शंभू राजे की शादी कर रहे हैं रानी माँ की खुशी के लिए। वो तो है, और हम कहते हैं अगर वो हो गया तो हमें भी बहुत खुशी होगी। कोशिश करके देखते हैं। कोशिश नहीं, ये होना ही चाहिए। हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सकते क्या? शादी किसी बात मनाने के लिए नहीं होती है। शादी हम पंख मेला का उत्सव रहता है, और उस उत्सव में आपको कौवे के पंख मिलते हैं या तितली के, राजहंस के या बाज के। इस पर अपना आसमान तय होता है। हम अपने मन की ही करके दिखाएंगे।